गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट 9। आज हम पढ़ेंगे सीजीएसएल की 5th जुलाई की शिफ्ट वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं शिफ्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि सपना फिनिश जॉब इन 12 आवर्स वर्किंग अलोन। इफ सपना एंड रिया फिनिश द सेम जॉब इन 8 आवर्स वर्किंग टुगेदर एंड देयर, ये एंड लिखा है ठीक है, एंड द रिस्पेक्टिव कांस्टेंट रेट्स, देन इन हाउ मेनी इयर्स कैन रिया डू द जॉब वर्किंग अलोन। ठीक है, सपना जो है वो 12 दिन में कर रही है और सपना प्लस रिया 8 घंटे में कर रही है। इनका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 2 24 और 8 3 24। सपना 2 की एफिशिएंसी कर रही है तो 3 में से -2 करेंगे तो रिया 1 में करेंगे। तो रिया का पूछा था तो 24/1 इसकी एफिशिएंसी थी 24 इसका आंसर। नेक्स्ट, if tan a is equal to a tan b and sin a is equal to b sin b, then the value of cos square a। ठीक है भाई, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि जो cosec स्क्वायर बी होता है हमारा और माइनस cot स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको जब हम ब्रेक करेंगे, अच्छा आपको चीज और पता होगी, अगर इसको हम यहाँ लेके जाएंगे सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं देखो हमारा कोट बी जो है वो a/10 में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो कोसेक बी है हमारा वो हमारा b/sin में हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे हम तो ठीक है b² sin स्क्वायर a माइनस a² cos स्क्वायर a, क्योंकि cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालने में, और अपॉन में sin स्क्वायर है। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है भाई, अगर आपको फंक्शनिंग करने आते हैं ना तो ये आप समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जब इससे माइनस करेंगे हम तो b² माइनस a² cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो ये इधर जाएगा जब तो b² माइनस 1 इज इक्वल टू a cos स्क्वायर a और 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो a² माइनस 1 cos स्क्वायर a। अब ये जो cos स्क्वायर a बचा है हमारा cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी b² माइनस 1 और ये बच गया हमारा a² माइनस 1। देख लो भाई कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, the distance between the center of two circles of radii 7 cm and 5 cm is 50 cm. Find the length of transverse common tangent TCT। फॉर्मूला है सीधा d² माइनस r1 प्लस r2। ठीक है, d² कितना हमारा 15 तो अंडर 15 का स्क्वायर और इन दोनों का प्लस 7 + 5 12 तो -12 का स्क्वायर कितना बच गया भाई, 15 का स्क्वायर होता है 225 -1 44 √81 बच गया। √81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 9 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट, a coffee maker with mark price ₹4,000 is available on successive discount 15 10 and 5%। find the selling price of the coffee maker। 4,000 की कोई चीज है, 4,000 की कॉफी मेकर थी, 15% डिस्काउंट दिया तो 85 में बेचा, 10% दिया तो 90 में बेचा, 5 दिया आखिरी में तो 95% में। ठीक है, तो इस वाले परसेंट से हम ये दो जीरो काट लेते हैं, फिर इस वाले परसेंट से ये 2 जीरो काट लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा परसेंट बच गया हमारा, ये बचेगा भाई कहीं ना कहीं, तो 85 × 4 ये 9 है यहाँ पे, तो ये परसेंट तो बच गया, तो 9/100 ये तो रहेगा ना भाई, तो इसकी वैल्यू 0.9 होगी। तो 85 × 4 कितना होता है हमारा 85 × 4 और इंटू 0.9 × 95। इसको 85 × 4 कितना होता है हमारा 84 320 340 होता है, और इंटू 0.9 को 95 से करेंगे तो 100 × 9 9 होता है, इसमें 45 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया 855। ठीक है, 8.55, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 2907। नेक्स्ट, a girl walking at a speed of 9 km/h crosses a bridge in 45 minutes, find the length of the bridge।
सीधा सीधा फॉर्मूला है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भाई, कितने की स्पीड थी इसकी? 9 की। टाइम कितना है देखो, 45। इसको जब सेकंड में बोलेंगे तो इंटू 60, और ये किलोमीटर में और ये मिनट में है, तो कन्वर्ट करने के लिए 5/12 ओ सॉरी 18 काट देते। जो कट रहा है हमारा 18 कट रहा है 1 से, और ये 2 से फिर कट रहा है 30। 45 इंटू 30, 30 इंटू 5, 45 इंटू 30 इंटू 5 कितना होता है? 150। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6750। नेक्स्ट, Rajesh is playing with a football having a diameter of 28 centimeter. He wants to get a photo of his favorite player painted on the entire ball. The painter charges rupees 2 per centimeter square, but with the cost in rupees of the painting the ball. देखो सीधा फॉर्मूला है इसका भी, तो कहीं ना कहीं वो स्पेयर रहा होगा भाई फुटबॉल का। फुटबॉल की शेप कहते हैं स्पेयर होती है। स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है हमारी? 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सीधी वैल्यू पुटिंग करेंगे भाई। 4/3 में होती है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर होती है। 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। रेडियस हमारी डायमीटर 28 है, तो रेडियस 14 लेंगे इंटू 14, और द पेंटर चार्जेस रुपीज 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 2 कर लेंगे भाई। काट देते, जो कट रहा है हमारा 7 से कट रहा है 2 बार। ठीक है, तो 4 इंटू 22 88 इंटू 2 कितना होता है हमारा? 178, और 178 इंटू 28 4928। ठीक है, नेक्स्ट, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स, थोड़ा दिखने रहा आपको, जूम कर देता हूँ। ऑब्टेन present the percentage of valid votes obtained by candidates in the university election. If candidate C obtained 270 valid votes, then we chart two candidates for whom the difference in valid votes is 45. ठीक है भाई, देखो ये हमारा 8% है, ये 16 है, और ये जो C है ये हमारा 18 है, ये Q 13 है, और ये 45 है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि C हैज ऑब्टेन 270 वैलिड वोट्स। तो C का है हमारा, यहाँ पे C है, दिस इज द C। तो इसी 18% की वैल्यू कितनी दी गई थी भाई? इस 18% की वैल्यू दी गई थी उन्होंने 270। ठीक है, 270 दी गई थी, और हमें निकालना क्या था? ऑब्टेन 45। तो 1% की देखी जाए तो कितना हो रहा है? 3 का इंटू लगभग ये हो रहा है हमारा। अगर इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 6 से, इसको भी 6 से, तो कितना आ जाएगा हमारा? हाँ जी, ये 3% आ गया, और इन्हीं का डिफरेंस पूछा था उन्होंने भाई। 16 माइनस 13 कितना होता है? 3% की वैल्यू, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा? 45। कहाँ है 45? तो 45 जो है हमारा, इसका होगा भाई टोटल 13 और 16 का, तो डी एंड क्यू। ठीक है, नेक्स्ट, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल is the number of candidates appeared, qualified, selected in national level examiner from different school MNOP over year 2012 to 17. For which school is the average number of candidates selected over the year the maximum? देखो उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्टेड पूछा है, सिलेक्टेड कौन सा हमारा? ये है। सिमिलरली इसमें ये है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो इस पे फोकस करना है हमें बस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 84 और 89, 92, 94। तो कहीं ना कहीं इसमें देखो, इसमें कम है, इसमें 80 की सिर्फ एक वैल्यू और 92 की भी एक ही है। इसमें ये तो है हो नहीं सकता, देखो इसमें तो सारे 80 से कम आ रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी, इसमें है थोड़ा देखो, पर इसमें 23 आ रहे हैं, इसमें कोई भी 50 से कम नहीं है, यहाँ 42 है। तो एम इज द आंसर। इनका जब हम टोटल करेंगे तो एम इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मंथली सैलरी ऑफ जितविक इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2025 रुपीज 24,800। Every year his salary increases by 5% from 1 month of January. What was his salary in rupees in the month of February 2022?
देखो उसकी सैलरी कितनी थी, 24,800 थी, और 5% का इंक्रीज हो रहा है तो 100 से 105 होगी जनवरी में। बट वो सैलरी इन द मंथ ऑफ फरवरी, अच्छा फरवरी में भी तो उसको इंक्रीज हो गई तो आएगा ना भाई ये 105%, क्योंकि जनवरी में 5% से 5% बढ़ रही है। बस ये कैलकुलेट करना था मैं। अच्छा पहले ये रही होगी उसकी, ये रही होगी, लेकिन उसने बोला क्या देखो, ठीक है। तो देखो 24,800 का जब 24% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वी गॉट 6200 इंटू, और इनका जब डबल हो जाएगा 210% इंटू 210%, क्योंकि एवरी ईयर हिज सैलरी वाज इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो इसको काटना था भाई, अब काट लो, परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ भी परसेंट था ना, इस परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल, तो देखो यूनिट डिजिट सब में अलग है, तो 2 इंटू 1 2, एंड देन 2 इंटू 1 कितना 2 ही, तो 2 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट, population of a town first decreased by 16% due to migration into a big city for better job opportunities. This next year population of the town increased by 21%. What is the net percentage change? देखो उसमें क्या सक्सेसिव लगाएंगे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो पहले 16% घट रही है -16, और फिर बड़ी है +21, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 इंटू 21 अपॉन 100, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना आएगा 336 अपॉन 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.36, और यहाँ से कितना है हमारा 5 माइनस 3.36 कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगला, ठीक है। 16 दोबारा उतार देता हूँ मैं, थोड़ा से ब्लर रुका है। 100 माइनस 169 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 माइनस 4 माइनस ये ब्रैकेट है 3 माइनस 17 प्लस 10 ये ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भाई। ये रहा होगा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। देखो 13 का स्क्वायर कितना आता है 169, 169 डिवाइडेड 169 कितना 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 माइनस, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 10 13 माइनस 17 -4 होता है, तो माइनस माइनस 4 यहाँ भी, ये भी माइनस और -4 आया तो प्लस हो गया भाई ये भी, ठीक है। और यहाँ पे कितना था 99, तो 99 माइनस 9 90। नेक्स्ट, if 3C29333K is divisible by both 5 and 11, where C and K are single digit natural number, then C plus K। देखो आपको एक चीज पता होगी, 11 का डिविजिबल टेबल क्या है 3C2933K, अगर इसको ये और ये और ये, ठीक है, क्या बच गया हमारे पास 3 + 2 5, 3 + 2 5 एंड 3 8 एंड K, तो 8 + K, और यहाँ पे C 9 एंड 3 12, ठीक है। तो -C -12 अपॉन में 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 8 में से जब हम 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं ना भाई, K + C बचा यहाँ पे K - C, और फिर यहाँ पे -12 + 8 -4 अपॉन में 11, ठीक है। अब भाई K - C की हमें ऐसी क्या वैल्यू चाहिए कि भाई जिससे अगर हम K को 0 लिखते हैं, 0 नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर्स है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या कर, तो अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं और इसकी 1 रखते हैं, ठीक है, तो 5 - 1 कहीं ना कहीं 4 होता है भाई, ठीक है, 4 होता है ना, हाँ जी, ठीक है। तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और C की वैल्यू आ गई 1, इन्हीं का सम पूछा था हमसे,
5 + 1 6 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Raju has rupees 11,000 start saving rupees 5,000 each week towards buying a laptop. At the same time, Ramesh has 60,000 begin spending rupees 1,000 per week on supplies for his art class. Will there be a week when they have same amount of money? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई. Suppose this is Raju, this is Ramesh. Alright. इसके पास 11,000 रुपए हैं और रमेश के पास कितने हैं? 6,500 रुपए. ठीक है. तो इसने क्या बोला कि वो 5,000 हर हफ्ते बचा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं 11,000 + 5,000 और x मान लेते हैं हम. ठीक है. इसकी जो वैल्यू है इसमें क्या है 60,000 और वो कितने बचा रहा है 2,000 रुपये. क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है भाई x. ठीक है. तो इसको करने का तरीका क्या है? ये जो 2,000 है 2,000 x है इसको हम इससे वो कर देंगे मल्टीप्लाई और इस 11,000 को इससे. ठीक है. तो क्या मिलेगा हमें? नहीं मल्टीप्लाई क्यों, माइनस करेंगे ना इससे. माइनस प्लस होगा. तो 11,000 में से जब हम 6,000 क्या करेंगे भाई 60,000 में से 11,000 जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट हाउ मच 49,000 इज इक्वल टू 2,000 में से 5,000 जोड़ेंगे 7,000 x. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 0 से 3 0 कैंसिल 49/7 कट रहा है भाई. ये भी 7 7 जा x इक्वल टू 7. ठीक है. तो वो हो जाएगी. तो देखो इसमें ना 6 वीक्स ये जो है गलत है भाई. ठीक है. पीछे से आंसर गलत है. इसका आंसर होगा ये दिस आफ्टर 7 वीक्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following graph shows the ratio of imports to exports of the companies over the years. Study the graph carefully and answer the question that follows. If the exports of company M in 2008 were 210 crores, what were the imports of the company in the same year? ठीक है. तो देखो यहाँ पे M 2008 का है हमारा 2008. तो इसमें इंपोर्ट जो हमारा ये 1.4 है. और जो एक्सपोर्ट है हमारा 12 है. तो 1.4 और 1.2 डेसिमल हटाएंगे तो उनका रेशियो आ जाएगा 7:6. ठीक है. नहीं 1.2 से थोड़ा कम है ना भाई. देखो यहाँ आ रहा है कि यहाँ आ रहा है 1.4 यहाँ आ रहा है. ठीक है. तो गलत हो जाएगा ये. तो क्या रेशियो आ जाएगा हमारा 7:5. ठीक है. तो अगर ये हमारा इंपोर्ट है तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा. तो एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी एम इन 2008 पर 210 करोड़. तो इस एक्सपोर्ट की वैल्यू 210 करोड़ दूँ. कितना इंटू हो रहा है 42 हो रहा है. सिंगल इसमें इंटू 42 करेंगे तो कितना आएगा 294. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट. Central oil tank has a radius of 5 meter and total TSA 6 to 8 centimeter square. Sorry, what would be its curved surface area? देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2πRH और प्लस क्या था रेडियस. तो 2πr² हो जाएगा. इसकी वैल्यू कितनी दी गई 6 to 8. ये तो हमारा टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. तो 2πRH इज इक्वल टू 628. इसको जब इधर लेके आएंगे 628 माइनस 2πr² 2 इंटू 22/7. रेडियस हमारा 5 था तो 5 इंटू 5. यही मैंने क्या बोला. हाँ जी हाँ जी. ठीक है. यहाँ पे ना पाई की वैल्यू हम 3.14 लेते हैं. वो आगे बताता हूँ मैंने क्यों ली. ठीक है. तो इस जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो वी विल गेट नीचे 100 आ जाएगा भाई. ठीक है. अब काटो इसको साइड में रख देते थोड़ी देर के लिए. इसको सॉल्व करते हैं. 628 माइनस 2.3 कितना होता है 2 इंटू 3.14
और इंटू 25 ये हो गया हमारा 75 अपॉन 100। तो देखो इससे क्या होगा ना, ये कट जाएगा हमारा, 3/4 बच गया भाई। तो यही 3 जब हमारा ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 157 इंटू 3, 157 इंटू 3 और अपॉन में कितना 471। कितना होगा ये 157 इंटू 3 करेंगे तो 470 समथिंग आ रहा है भाई, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, लेंथ बेल्ट एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड आर इन रेशियो 3:4:5, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इतनी है, टोटल सरफेस एरिया निकालना भाई। ठीक है, 3 4 5 दी गई है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारा, तो देखो कहीं ना कहीं जब हम इनको, अगर ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है, इनका एलसीएम क्या होगा, 3 4 12, 5 60। 60 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 20 आएगा। नहीं, इस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। 3x 4x 5x, तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, और यहाँ पे 3 इंटू 4 कितना होता है हमारा 12, ठीक है। और 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और 3 इंटू 5 15 होता है, सिमिलरली 9। इनका वो करना था हमें भाई। 12 इंटू 5 कितना होगा हमारा 108 प्लस 180 प्लस 135, तो 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 423। ये आ गया, ये हमें निकालना था, 846 आ जाएगा। अच्छा अब एक चीज बताओ आप, उन्होंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दी थी 1620 मीटर क्यूब। अब ये तो ये है कि मेरे को तरीका पता है कि ऐसे करना होता है। अब भाई जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको बता देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितनी कितनी होती है हमारी, ए क्यूब, इसकी वैल्यू दी गई थी 1620, ठीक है। लेकिन जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, तो इसी 60x क्यूब की वैल्यू 1620 दी गई थी भाई, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे हम 0 से 0 कैंसिल, 162 में से अगर हम क्या कितना घटाना पड़ेगा हमने भाई, बढ़ाना पड़ेगा ना, ये 156 होगा। अच्छा फिर कट रहा है ना, ये 6 से कट रहा है, 3 से कट जा रहा है हमारा 2, ठीक है। 5 और 454 फिर कट रहा है हमारा, ये किससे कट रहा है 27 से, तो एक्स क्यूब की वैल्यू 27 आ गई। एक्स हमारा कितना आ गया, एक्स हमारा 3 आ गया। तो इसी 3 पे यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3, हाँ जी ये भी 12 हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा ना, और 5 इंटू 3 15। हाँ ठीक है, देखें आगे समझ में। नेक्स्ट, difference between 31% and 26% of votes for the same party at different places 2350, but 7% of those votes। देखो 31 और 26 का डिफरेंस कितना आ रहा है 5%, इसी की वैल्यू 2350 दी गई है। 1% इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना इंटू हो रहा है, 470 इंटू हो रहा है, तो एक की वैल्यू 470 आ गई, ठीक है। हमें निकालनी थी 7 की थी, तो यहाँ पे इंटू 7 हो रहा है तो यहाँ पे इंटू 7 कर देंगे, तो 47 इंटू 7 कितना होता है हमारा 3290। नेक्स्ट, Haravat had to sell vegetables worth ₹4960 for 4712 due to weather conditions। उसका लॉस परसेंटेज बताना है भाई कितना है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 248 अपॉन में कितने पे 4960 पे इंटू 100, काट देंगे भाई 0 से 0 कैंसिल, 248 1 और 248 इंटू 2 496 होता है, 10/2 बच गया, कट जाएगा, 5% आ जाएगा। नेक्स्ट, triangle ABC similar to triangle DEF and the ratio of the area of triangle ABC to triangle DEF is 25:144। if AB is equal to P centimeter, A is equal to Q and BC is equal to R, तो D की वो निकाल देते हैं भाई। दो सिमिलर ट्रायंगल है, बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलर है ट्रायंगल दोनों का, ये पहला था ABC, दूसरा DEF, और राइट नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या बोला कि जो AB थी हमारी वो P थी, दिस इज P सेंटीमीटर, AC हमारी कितनी थी
क्यू और बी सी हमारी आर, ठीक है। और ये सिमिलर ट्रायंगल है तो भाई इनका रेशियो सेम होगा हमारा भाई। नेक्स्ट क्या पूछेंगे इसमें, तो पी का जो स्क्वायर होगा इसको करने का तरीका देखो। पी का जो स्क्वायर होगा वो जो डी ई है अपना इसके तो इक्वल है भाई, ये वाली इसके तो इक्वल होगी, ठीक है। ये स्क्वायर है अपना, याद रखना डी स्क्वायर। और जो डी ई का स्क्वायर होगा वो इनके एरिया के बराबर होगा। एरिया कितना था इनका 25 अपॉन 144। ये सॉल्व करना था भाई। 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 144 इसका 12 का स्क्वायर होता है। तो इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो P अपॉन डी ई 5/12 आ गया, ठीक है। ये पूछा था भाई। तो डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 12/5 P, इज आंसर। नेक्स्ट, a sum of rupees 80,000 gives a simple interest of rupees 3240 in 2 years and 3 months. The rate of interest per annum is, ठीक है भाई। कितना सिंपल इंटरेस्ट था 3240, ऐसे इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 फॉर्मूला लगेगा भाई। इससे पहले हमारा 18,000 था, इनटू रेट हमें निकालनी थी। टाइम कितना दिया गया है 3 मंथ्स है, 2 ईयर्स कितना हो जाएगा। 3 मंथ्स का क्या होता है भाई, इन 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, ठीक है। तो 9/4 हो जाएगा। और यहाँ पे अपॉन 100 काट देते जो कट रहा है, 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से हमारा कट रहा है कुछ और, जी कट रहा है 9 आ गया हमारा। यहाँ पे 2 बच गया, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 624 648 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 81 इंटू आर, ठीक है। तो ये कट रहा है हमारा किससे 8 से, तो आर इज इक्वल टू 8%। नेक्स्ट, अभिषेक मार्क्स इन मैथमेटिक्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 93 इंस्टेड ऑफ 63। और जो कि इसके जो एवरेज मार्क्स थे क्लास में मैथमेटिक्स वो इंक्रीज हो गए जिससे 0.5। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। वाह भाई वाह, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 30, और बड़ा कितना उसका 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। इजी क्वेश्चन उसके लिए जिसको तरीका पता है करने का, जिसको ये तरीका आता है करने, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी पहले टू डी सी ने ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। और क्या बोला है ABCD है, और राइट नो इशू, इसकी इक्वल होती है। बताओ आपको एक सेंटर है O, तो उन्होंने क्या बोला कि AB is diagonals AC and BD, but this is diagonal AC and this is diagonal BD, no issue. If AO is equal to 3x, अच्छा इसको सीधा सीधा तरीका समझो भाई। जो हमारी AO होगी, ये जो होगी ये हमारी इसकी इक्वल होगी, ठीक है। तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू, इससे ये इक्वल होगी OB अपॉन OD। सीधा वैल्यूज पुट कर देंगे जो वैल्यू दे रखी है भाई, ठीक है। क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो 3x - 15 x - 5 इज इक्वल टू x + 9 अपॉन में 5, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन निकाल देंगे, 3x - 5 x - 5 इज इक्वल टू x + 9/5। क्या कट रहा है x - 5 कट रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू x + 9। x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये इससे माइनस होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 6 आ गई है तो क्या निकालना था हमें, x की वैल्यू जब 6 आ गई है तो हमें ये निकालना था, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस x हमारे यहाँ पे 5 आ जाएगा भाई, दूसरे वाला 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 36 प्लस 25 51 इज आवर आंसर। 36 प्लस 25 कितना होता है भाई 61 होता है ना। Given chart represents the sales of automobiles in India by type in million units for the year 11 to 14. Study the chart and answer the question as follows.
if the same percentage increase in the number of two-wheelers as in 2014 over 2013 is expected in 2015, approximately how many two-wheelers will be sold in 2015? ठीक है, तो 2015 का है हमारा, देखो ये 14 हमारा, तो ये कहीं ना कहीं 15 जा रहा है, ठीक है। 2013 14 over 13 पूछा ना, दिस इज 14, दिस इज 2014 एंड दिस इज 13, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 13.8 और 14.8, है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे 14.8 प्लस 14.8 सक्सेस लगा के 13.8, ठीक है। ये इधर आया और ये हमारे 10 इंटू में 100 निकाल देंगे, जो कट रहा है काट दो, 148 से कट रहा है भाई, ये कितना कट रहा है, लगभग लगभग 1 जा रहा है भाई, ठीक है। अगर हम उसको 148 ही मान लें तो लगभग लगभग 1 से जा रहा है, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 148 प्लस 14.8 प्लस 1 कितना होगा, 15.8 समथिंग होगा भाई। तो देखो 15.8 ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल XYZ, XY is equal to YZ and M angle X is equal to 70 degree, find the value of M angle Y। ये हमारा डायग्राम रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये XYZ, तो ये एंगल उन्होंने 78 डिग्री दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो XY is equal to YZ है, XY is equal to YZ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई तो इनका रेशो तो सेम हो जाएगा, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गए, साइड्स, टू साइड्स आर इक्वल। 78 प्लस 78 144, 180 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 डिग्री, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इफ A रेशो B 3:4, B रेशो C 3:3, C और ये ABCD पूछा है, तरीका देख लो भाई, बहुत बार बता चुका हूँ। A B 3:4 था, B C दिया गया 2:3 और C D दिया गया 5:6। तो ये जो वैल्यू लिखी है ना, इसको यहाँ आगे लिख देंगे हम 4, इसको यहाँ लिख देंगे 2, सिमिलरली इसको इस 5 को हम लिख देंगे यहाँ पे 5:5, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 3:2 कितना होता है हमारा 6, 5 30, रेशियो 4 2 जा 8, 5 जा 40, 4 जा 12, 12 5 जा 60, एंड यहाँ पे भी 3 भी तो आएगा ना भाई, 4 जा 12 by 6 72, 2 से कट रहे हैं सारे भाई, 2 से कट रहे हैं, 15 2 जा 30, 20 2 जा 40, 30 2 जा 36, कौन सा मैच कर रहा है ये, ठीक है।